जन्म जन्म मोनि यतन कराई, अंत राम तय आवत नाई। जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज मैं आपको पुनः उन महाराज जी का दर्शन करवाने वाला हूं जिनकी प्रतीक्षा में लगभग मैं 1 महीने से परेशान था, जिनके लिए पंखा और राम नाम कॉपी आदि थी और गैस के लिए चूल्हा भी था छोटा सा, जिन्होंने मुझे आज्ञा की थी 1 महीने पहले, और वो आज आ चुके हैं। आज तो क्या वो लगभग यहाँ कल या परसों आए थे। मैं तो यहाँ से निकल रहा था कुछ देर पहले अभी, तब मैंने महाराज जी का गेट खुला हुआ देखा, तो आज मुश्किल से महाराज जी मुझे यहाँ पे मिले। तो चलिए महाराज जी की वस्तु भेंट करता हूँ मैं और महाराज जी से पूछता हूँ क्या कारण था जो इतने समय तक ब्रज से बाहर रहे। मुझे विशेष जानकारी इनके विषय में नहीं है। रामानंद संत, राधे राधे। क्या कर रहे हैं महाराज जी? राधे राधे महाराज जी। अच्छा, दूध लेके आए थे। राधे श्याम महाराज जी, जय हो जय हो जय हो। राधे श्याम महाराज जी, लगभग 1 महीना हो गया गोविंद, और मैं इतने चक्कर लगाए महाराज जी की यहाँ आसपास जितने भी लोग रहते हैं ना, तो शांत हो गए थे। तो भंडारे में वो कुछ साधु मिले थे, तो हमने सोचा कहाँ अयोध्या चला गया था। अयोध्या? तुम्हारे ये बता रहे थे मुझे चित्रकूट गए आप। बाहर एक जो बैठे ना उधर, हाँ, गाय रखते जो, मैंने उनसे पूछता था, गौशाला की बोल के गया था मैं। हाँ, उन्होंने कहा चित्रकूट गए आप। जी जी, ओंकारेश्वर हमारे और उज्जैन। अच्छा हाँ, 1 महीना घूम के आया। फिर अच्छा, 2 साल से कहीं गया नहीं था, तो घूमने 2 साल से कहीं नहीं गए? कहीं नहीं गया था। तो संत लोग तो ऐसा कहते हैं ब्रज छोड़ के कहीं जाते नहीं संत तो महाराज। अब फिर भी अब हिले मिले आज बचपन से उन लोग हमारा रहे हुए हैं, तो उन लोगों को भी याद आता है। और एक बापू है पीतमपुर में सागर कुटी के पास, और उधर गए होते तो ऐसा भगवान जैसे मिल गए होते। जो जो संपदा तेरे को चाहना सब निकाल ले जा तेरे हाथ से, कोई बात की कमी नहीं। तो है भर क्या लाना, हमको क्या ले जाना है ना, क्या मूड पर रख के लाए। महाराज जी आपने मुझे आदेश किया था। जी जी। पहले तो आपका महाराज जी ये पंखा जी, ये महाराज जी वैसा पंखा है ये जी, ये महाराज जी धूप से चार्ज हो जाता है जी। ऐसे महाराज जी। इसे ये इसकी प्लेट है, देखो आप समझ लो महाराज जी एक बार। जी, इसे आप ऐसे रख देंगे धूप की तरफ करके ऐसे, हाँ धूप तो ये चार्ज होता रहेगा। जी, ठीक है, और चार्ज होने के बाद ये चल जाता है महाराज जी। अभी चार्ज है फिलहाल ये जी। और बटन कहाँ है इसके? ये लाइट जल जाती है रात्रि में जी जी, और तेज हो गई, और तेज हो गई लाइट जी, बंद। 3 बार दबाने पर तेज हो जाएगी। ये पंखा चल गया महाराज जी आपका। जी जी, पंखा और तेज कर सकते हैं। जी जी, ठाकुर जी के काम का सही है ना। हाँ। जी जी, आपको भी हवा देगा ये। जी जी, ठीक है हाँ, महाराज अपन जी? को भी हवा देगा। और बटन ऊपर है इसके तीनों। जी। और आपने महाराज जी मुझसे राम नाम की कॉपी, हाँ वही उचित चीज है। वही बटन से बंद कर सकते हैं इसे आप ऐसे। जी जी, ये और तेज हो गया जी, अभी बंद हो गया जी। और इससे लाइट जला सकते हैं महाराज जी आप। जी, इससे ये और तेज हो गई लाइट लो जी, रात्रि में, इसी से बंद हो जाएगी महाराज जी, जी। जी, ठीक है महाराज जी। जी, और ये आप इसे चार्ज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं महाराज जी। जी। और महाराज जी ये इसका डब्बा था। जी, ठीक है महाराज जी। जी, और आपने महाराज जी मुझे चूल्हा मांगा था, जी, उसके लिए महाराज जी गैस हाँ, के लिए जी। बिल्कुल ओके न्यू ब्रांड चूल्हा जी, जी। अब कल ही मंगाया हूँ, कल मंगाया हूँ जी। ये तो पुराना सा है महाराज जी वो तो। हाँ, तो वही मिला, वो गैस भरवाने गया था उसके पास, तो उसी से अच्छा लिया अच्छा, है। बढ़िया ये चीज लिया, बढ़ गया। फिर इसको का स्वाद है ना। और आपने मुझसे राम नाम की कॉपी मांगी जी थी महाराज जी जी जी, तो लो महाराज जी मैं बहुत सारी कॉपी भी ले आया आपके लिए। जी जी, बहुत अच्छे। और ये पेन ये भी ले उत्तम धन है, ये उत्तम धन दिए। ये कोई चुराने वाला, ये धन को कोई नहीं चुराएगा है। ये हमारे पास रहेगा है ना। और सब धन को कोई चोर चुरा सकता है, पर इसको कोई नहीं चुराएगा है। ये सच्चा धन दिए है। दान दाय धन नागत सहाय करे रघुवीर है, सच्चा धन है ये है ना। जी जी, इसको कोई नहीं चुरा सकेगा। महाराज जी ये पेन है जी, लिखने के लिए आपको। जी जी, और रह गया पेन महाराज जी इसमें। जी, ये लो, अब आप मुझे जब भी आज्ञा हो ना तो महाराज जी के लिए आज्ञा कर देना। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और भी कापी मेरे पास रखी है। जी, मैं आपके लिए बहुत सारी कापी लाया था जी, लेकिन संत आ जाते हैं आश्रम पे भी जी, और वहाँ वो मांगते हैं कापी, तो महाराज जी वो उनको बहुत दिन से तो हाथ नहीं चलाया हुआ है। अच्छा, बहुत दिन से। हाँ, अच्छा, थैला की भी आवश्यकता हो थैला रख लो महाराज जी, चैन वाला थैला है। अच्छा जी, कहीं सब्जी वब्जी ला रहे हो? हाँ, सब्जी बाजार है। ये बहुत अच्छा मजबूत थैला है, इसमें कितना वजन रख लेना आप। जी,
इसको इसी में रख दो इसको। अच्छा 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 अच्छा, हाँ अब ताकि उधर रख लेगा है। ठीक है महाराज जी। जी ये चार्ज हो जाता है इससे है ना। इसे धूप की तरफ कर देंगे इसे ऐसे जी, आप, जी। तो चार्ज हो जाएगा सीधा ये। जी 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 बहुत अच्छी चीज। महाराज जी इसको कोई नहीं चुरा सकता है, सत्य कह रहे हैं आप महाराज। जी जी ये धन को कोई नहीं चुराएगा है, ये धन मेरे लिए लाए हो है ना। जी आपके लिए लाया हूँ गोविंद, आप इनसे जी। आज्ञा की थी मुझे। जी जी इन्हें भी रख दो इसमें। अच्छा अच्छा महाराज। जी एक बच्चा लेंगे। और भाई स्वास्थ्य कैसा है? तो बढ़िया है बढ़िया है। आप 2 दिन से जुकाम हो रहा था, अब वो कहीं फ्रिज का पानी पिया है, कहीं स्टेशन का पिया है ना। जी 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 इस आत्मा खुश हो गया है। किसी से हाँ अगड़ा रहा ना झगड़ा रहा बुरा लगा, जब जब तेरे को मन बुरा लगे तब परमात्मा का नाम लिखने लगे बैठे बैठे। 2 काम हो रहे, भजन भी हो रहा है, समय भी बीत रहा है। इधर उधर घूमने से समय काटता है, जिससे इसमें समय काटेगा तो 2 फायदा होगा ना है। जी जी आपको भी धर्म मिलेगा नहीं। श्रोता भक्ता 3 जने, तीनों का फल तो बराबर होता है। कहता है उसका, कराता है उसका, सुनता है उसका। अच्छा हाँ फल तो तीनों को होता है भागवत जी कराने का, एक का थोड़ी। करता है उतना फल उसका होता है, और जो सुनाते हैं व्यास जी उतना फल उनका भी है, और जो सुनते हैं श्रोता लोग उतना फल उनका भी है। जी जी ये तो आपकी कृपा से तो निमित्त बने गोविंद। जी तो जी हमारी जी। क्या सामर्थ्य तो मेरा भी तो कोई प्रारब्ध पहले से होगा ना, जो 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 आप जैसे शिष्य मिले हैं। अरे अरे है सबको सुख नहीं मिलते, 4 सुख में से कोई, किसी का पुत्र आज्ञाकारी नहीं है, किसी की नार कुलवंती नहीं है, किसी की निरोगी काया नहीं है, किसी के धन संपत्ति नहीं है। तो सब सुख सबके पास थोड़ी होती है, कोई कोई के पास, कोई कोई के पास कभी कभी होते हैं भाग से, वो भी भाग से है। किसी को संतान ऐसी मिली है जो जीवन भर दुख ही में रो रहा है। किसी को नार ऐसी मिली है जो जीवन भर उसके दुख में रो रहा है। किसी को सब सुख मिले हैं, पुत्र भी आज्ञाकारी है, नारी भी कुलवंती है, धन संपत्ति भी है, काया भी निरोग है। मैं अपनी आंखों से देखा हूँ। हाँ चारों सुख उनके पास है। बच्चा बच्ची भी 1 नंबर। ये चारों सुख कैसे प्राप्त होंगे जीवात्मा? ये तो प्रारब्ध से, ये प्रारब्ध से अब जो अपन बनाए हैं वो अपन को मिला है, जो बनेगा वो अब आगे मिलेगा है। पहले किया था सो अब काट रहे हो, अब जो प्रारब्ध लिख रहे हो वो तुमको आगे मिलेगा। अब उसको हम क्या गति की विधि को कोई नहीं बता सकता है, नहीं बता सकता ना। प्रारब्ध महाराज जी हमने पहले क्या किया ये हमें याद कैसे रहता? हमें ये तो कोई नहीं रहता, पर प्रारब्ध मैंने तो वेदों से संतों के मुख से यही सुना है। पूर्व प्रारब्ध से जब बच्चा जन्म लेता है पहले उसका प्रारब्ध लिख देता है तब यहाँ पहुँचाता है। वैसे नहीं, बच्चा कोई गाय जन्मेगी तो जन्मने से पहले उसका दूध आ जाता है उसके पीने के लिए। बच्चे जन्मता है तब उससे दूध पीने लगता है, तो पहले वो प्रारब्ध तो नहीं लिखता है, पीछे इस शरीर को बनाता है। तो आगे जो कहे हैं तो कोई मनुष्य शरीर मिला, किसी बकरी का मिलता, बकरे का मिलता, भैंसा पड़े का, सब प्रारब्ध से नहीं मिला है, मिला है ना। जी धन्यवाद धन्यवाद। मनुष्य शरीर पाया और उत्तम काम करे, उससे बड़ी तपस्या कौन सा है। जी बहुत अच्छा लगता है आपकी बात। आप हमेशा शास्त्रों से बोलते हैं, मेरे को भी अच्छा लगता है। आप ब्रज में मिले हैं जी, ये तुम्हारा सौभाग्य। और आप ऐसी वस्तु की हमें आज्ञा करते हैं जिससे हमारा कल्याण ही हो रहा है। आप करते हैं बैठ के। जी 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 वाले 2 बार जमा किया हूँ मैं बैंक में अयोध्या ले जाके। अच्छा हाँ 2 बार आपका नाम खूब लेता हूँ वहाँ। अरे अरे जी जी मेरा थोड़ी है, फिर तो जो बेचारे ला के दे देते हैं, घर पेन दे देते हैं, काफ़ी दे देते हैं, तो मैं तो अपना समय बिता के लिखता रहता है। जब भी खत्म हो जाए मुझे आज्ञा कर देना। जी हमारे आश्रम पे अब तो मैं वहाँ जाया करूँगा है ना। आश्रम पे आ जाना जी 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 अब तो मैं देख लिया हूँ, तो वहाँ जाया करूँगा। अब जब करा लगेंगे भरने में इनको। अब राम जी जा रहे, अभी क्या बता सकते हैं अब ये समय के ऊपर है ना। जी वो तो भजन है, 1 घड़ी आधी घड़ी जितना समय मिले उतना करना है, पर नियम से करता रहेगा तो आदत ऐसी बनी रहेगी। जन्म जन्म मुनि है तन कराई अंत राम तयावत नाई है। तो इसीलिए तो माला फिरते हैं, अंत समय भगवान का ध्यान आ जाएगा
है ना इसलिए वाला कर। इसका तात्पर्य तो ये कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम की आवत नहीं। हाँ मतलब अंत समय ये मुँह में से भगवान का नाम नहीं निकलता जन्म प्रयास करने के बाद भी। याद करने के बाद ही है कवाल तर राखा नहीं फिर नहीं राखना ना हमारे उन्हें जन्म जन्म मुनि यतन कराई अंत राम तय आवत नहीं। अंत समय तपस्वी जी फिर अंत आगता तो राम का नाम नहीं ले पाता। मेरे से भगवान आगे खड़े हैं और तो करियो कि अंगद को दास कीजिए है वाली ने कहा। तो इसलिए तो ये रटा जैसी लगागा तो ऐसे अंत समय तक नहीं लगी रहेगी देखी रही भावना जैसी है जैसी भावना भाव जैसे बना लेगा उसी में बन जाएगा है जी जिसको जो अच्छा लगा। इतनी प्रसन्नता है इतनी असुविधाओं में रह के अरे दुख सुख तो जीवन का जोड़ा है सुख दुख दिन रात पाप पुण्य ये तो उसका जोड़ा है। इससे बचेगा तो कैसा जीवन संत का जी पाएगा है। तुलसी दुर्लभ दो काम दुर्लभ है ये दो काम दुर्लभों को करेगा तो कष्ट अच्छा बुरा मान अपमान सब कुछ से रहना पड़ेगा है ना ठीक रहे अब इनका 3 सेट कब करवा रहा है दीपावली था क्या महाराज जी 3 सेट की बोल रहे थे किसका बाबा वाला इनका हाँ। इनका 3 सेट महाराज जी डलवा दूंगा मैं। वो आ रहे हैं जिन्होंने मुझे बोला था इनकी 3 सेट के लिए जी वो आ रहे हैं महाराज जी 5-6 दिनों में आ जाएंगे वो जी और इनका कार्य मैं जल्दी करा दूंगा जी। एक झोपड़ी हमको भी बनवाना है पीछे वाली है ना जैसे बने जो बने तो है ना झोंपड़ी बनवानी है। हाँ इसकी अच्छा हाँ ऐसी का अपना सामान सट्टा उसमें पड़ा रहेगा। झोंपड़ी में तो बांस बल्ली चाहिए कि हाँ बांस वाली एक ऐसा टट्टा है और क्या। हाँ बांस और त्रिपाल चाहिए महाराज जी केवल आपको जी और वो बढ़िया बना देगा है ना। तो बनाने वाला है कोई अब वो है तो कितने पैसे लेगा वो अब उससे बात करना पड़ेगी पहले। अच्छा जी कितने समय बना दे एक टट्टा बनाना केवल है छोटा 2 बना दे 2 टट्टा छोटे एक जा तरफ है और 1 2 3 4 बल्ली गड़ाने को 2 बांधने को बस हो गया। अच्छा ठीक है पीछे की आसन करूंगा जल्दी जी मेरी सामर्थ्य तो नहीं है जब राधा रानी कृपा करे अगर आप मेरी सामर्थ्य तो बिल्कुल भी नहीं है महाराज जी। अगर श्री जी कृपा से किसी कोई भक्त को निमित्त अरे तुमसे कोई बड़ा काम नहीं। अरे नहीं महाराज जी मैं तो बालक हूँ गोविंद आपका मेरी क्या सामर्थ्य है भगवान आप सब जानते हैं मैं तो बालक हूँ महाराज जी मेरी कोई औकात है क्या मैं कोई सेवा कर सकता हूँ। अरे तुम सब कर सकते हैं। अरे महाराज जी काय को शर्मिंदा कर रहे थे नहीं मेरी कोई सामर्थ्य जो भाव लेके खड़ा हो जाएगा तो पहाड़ को फोड़ जाएगा है और जो पीछे हट जाएगा तो पहाड़ तक नहीं पहुंच पाएगा। तो फिर यहाँ से रहेगा तो एक दिन पार करेगा नहीं करेगा है। चींटी जब चढ़ती है चढ़ते चोटी तक चली जाती और कहीं देख के हार जाती है अरे कौन वहाँ तक जाएगा वापस लौट चलो है ना तो कहीं लौट देते है ना उसका जी। भाव तो मेरा बहुत अच्छा है महाराज जी मैं संतों के लिए प्राण भी दे दूंगा आपने जी। हाँ तो कोई कार्य जो दूसरों के लिए कार्य करते हैं उनका कोई कार्य रुकता नहीं है मैंने ऐसा सुना है। जो परोपकार करते हैं उनका कभी कोई काम रुकता नहीं है ना। मेरा तो कोई काम नहीं है खैर संतों की सेवा ही मेरा उद्देश्य है केवल जी कि संत जिस जो आज्ञा करते हैं वो आज्ञा अवश्य पूरी होनी चाहिए। मैं श्री से यही प्रार्थना करता हूँ महाराज जी। जी अब पुट्ठा ले लेंगे अपन वो पेपर अभी जाते तब नहीं ले रहते पुट्ठो ऐसा हाँ ऐसा पुट्ठा ले लेंगे। पुट्ठा आता है महाराज जी पेपर देने के लिए जी तो उसमें फंसाया आपने मुझे बताया कि महाराज जी ने ले चलो अब एकदम सच्ची ना धीरे धीरे सब लाए अब की बार लाना कभी कुछ ना कभी कुछ है ना जी जी। और सर्दी आ रही है तो एक लोई लाना है। हाँ, रात को ठंड लगता है महाराज जी मैं अवश्य प्रयास करूंगा। श्री जी ने कम्बल आदि की सेवा करवाई वैसे तो करता हूं मैं हर सर्दियों में जी जी ठाकुर जी कृपा एक लोई साल की कर चुकी तो जैसे सुबह डोल डाल जाते हैं नहाते धोते हैं उतनी बेर एक बार और नहाने के बाद बेच जाती है तो थोड़ी ठंड लगती है। सारा खाता कोई लेगा या हम चले गए अयोध्या है तो थोड़ा सामान चोरी हो जाता है। आते जाते हैं तो ताला तो था नहीं है बांध के गए थे इधर से तोड़ दिया सब लोग इधर से घुस गए। वो तो कबाड़ी लोग हैं वो तो घुस ही जाएंगे
कवाड़ीन का क्षेत्र है। अच्छा, चोर और कवाड़ीन में वाले नहीं आते हैं, आते हैं, हाँ, वही लोग घुस जाते हैं। अब एक ताला तोड़ दिए बक्सा का। हाँ, वो क्या था, राशन फासन, वो साबुन तेल और क्या था अपने पास, तो आप लोग सब दिए थे वो लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, वो राशन का पैकेट दिया था पिछली बार, जी। तो अब है कि नहीं राशन में? हाँ है। अभी तो कल नीरज खा से बाजरा का आटा लाया हूँ 5 किलो बढ़िया। अच्छा, हाँ राशन है आपके पास? हाँ है। अभी नमक मिर्च तेल वगैरह, हल्दी जीरा धनिया सब है, सब अभी। फिर भी अभी मुझे आदेश कर देना, मेरे पास महाराज जी राशन है। जी जी जी। मैं अभी राशन तो लेके गया था, उस दिन आया जैसा, तो मैंने कहा कौन जाएगा आटा खरीदने, सीधे चलो, वो दूध देता है 2-3 साल से नीरज, उसके घर गया था तो उसने झोला भर दिया वो। अच्छा। बढ़िया बाजरा का आटा है। ब्रज में कोई कमी नहीं है संतों के जी, लिए, आटे जी। दाल चावल के लिए तुम्हारा कहीं कोई नहीं, कमी नहीं है? कोई कमी नहीं है। हाँ, कोई कमी नहीं है संतों के लिए, जी, किसी घर चले जी, जाओ आटा तो किसी- मिल जाता है तुरंत, मिल जाता तुरंत। हाँ, राशन की कोई कमी नहीं है कोई महाराज कमी जी। नहीं है। हाँ, और कोई फिर कमी- आप तो संत हैं महाराज जी, आपकी जी। कृपा से सभी मैं तो लोग देखिए एक घर से दूसरे घर नहीं गया, केवल उसी का गया हूँ। अच्छा और उसका पैसा देना था दूध का, तो मैं सोचा था कुछ पैसा बचा है मेरे पास, तो उसके दूध के दे देंगे तो 1 महीना का काम फिर आगे चल जाएगा। पर वो ले नहीं रहा था, बरबट उसको 1000 रुपया दिया हूँ। 3 साल से दूध पिला रहा था, चल आपकी गया था, तेरे को कुछ दे के नहीं गया, चल ले 1000 रुपया तू ले ले, तब मेरे पे नहीं रहेंगे तब मैं नहीं दूंगा, अभी है तो ले ले, पैसा उड़ जाएगा तो आत्मा में दुख रहेगा, है ना। एक का खाते हैं तो दिन चढ़ेगा, रोज एक, आज इसका गाय कल उसका गाय, ऐसे खाते तो कोई तकलीफ नहीं थी, पर एक का प्रलाप खाता तो कुछ चुकाता कुछ खाता, है ना। हाँ ऋण रह जाएगा, उसका नहीं रह जाएगा। हाँ, सामर्थ ना हो, तू ना दे सके तो कोई बात नहीं, तेरे पास पैसा है और तू उसका खा रहा है तो कर्म का नहीं लगेगा, आत्मिक पाप लगेगा फिर वो। अच्छा, हाँ लगेगा, तेरे पास है और तूने उसको नहीं दिया और तू खा रहा, लगेगा कि नहीं लगेगा है। अगर तुम मेरे मित्र हो और मेरे पास सब कुछ है, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, या तुम मेरे मित्र हो और मेरे दुखों में तुम काम आ सकते हो और जानबूझ के तुम नहीं आ, तो मानसिक पाप तुमको लगेगा। अच्छा, हाँ हाँ, अपन अपने पास गाड़ी थी, पैसा थे, उसका इलाज करा सकते थे और अपन नहीं करा तो मानसिक पाप तुमको लगेगा। सामर्थ हो तो अगर कर सकते हो तो करो, है कर्म ही तो पूजा है, ऐसे तो सब कुछ है। अरे सोचिए का तो अपना अपना भाव का पाप नहीं लगेगा। द्रौपद ने कहा पिता मैं भी, आप तो जगत के पिता हो, आपके तो हम सब लोग संतान थे, जैसे हमारे और उनके कुछ हुआ ही था, तो आप भी मेरे को नगन देखना चाह रहे थे भरी सभा में। अच्छा अच्छा, पिता वहां से बोला। हाँ, जी जी। तो आप भी मेरे को नगन देखने चाह रहे थे क्या? आपने भी कुछ नहीं कहा। तो मैंने कहा बेटा हमको न्याय करने को थोड़ी बुलाया था, हमको भोजन पे बुलाया था। अब उसने दुर्योधन ने तो हमारा निमंत्रण किया था भोजन का, और भोजन करके हम वहाँ से निकले, या चीरा रन हो रहा था तो हम खड़े होकर देखने लगे क्या हो रहा, कुछ हम भी देखेंगे। तो अब अगर हम बोलते तो वो नहीं कहते महाराज हमने तो तुम्हें भोजन पे बुलाया, भोजन पा लिया तुम जाओ। वो न्याय करने को हमको बुला था तो हम कुछ कहते उससे, है ना। अतिथि की नहीं थे हम तो, भाई तुम्हारे घर भोजन पाने आए, भोजन पाए, कोई न्याय थोड़ी कर सकता है तुम्हारा कुछ हो रहा है, तुम न्याय पे अगर हमको बुलाए होते तो कर भी तो। समर्थ होते हुए हमें सहायता करनी हाँ करना चाहिए, सामर्थ होने के बाद सहायता नहीं करी तो मानसिक पाप तुमको लगेगा। भगवान तो देख रहा है मन की भावना का उसको मालूम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो मानसिक पाप लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा है। घर का स्वामी है, सबको एक समान ना देखे तो उसको मानसिक पाप उसको लगेगा। किसी को कोई देता है, किसी को कोई देता है, तो उसका पाप कहाँ जाता है, फिर वो जो मुखिया होता है फिर वो उसी को खाता है। 10 आंगुल के दंत खचेला भजन कर, फारिए अंग बिगाड़िए अंत। फिर वो अंत वही उदाहरण तो है, जो पाप का है वो सारे जीवन को, धर्म को नष्ट कर सकता है। एक पाप 100 पुण्य को, 1000 पुण्य को नष्ट कर देगा, एक पुण्य 1000 पाप को नष्ट कर देगा, है ना। तो कर्म सही तो सब चीज़ प्रारब्ध है। मैं तो ऐसा सुना हुआ तो नहीं जानता, पर जो मैं सुना हूँ तो आपको मैं बताता हूँ, है ना। आप तो तपस्या कर रहे हैं, आपने सारे पाप राशि को नष्ट कर दिया, आप तो जीवों का कल्याण करने में समर्थ हैं महाराज जी। अरे किसको क्या देखा होगा, क्या पता होगा, है। मान लाभ जीवन मरण जस अब जस विधात, सुनो भारत भाव विलक कहे मुनि राय, हान लाभ जीवन मरण जस अब जस विधात है। विधाता की चीज़ है, कोई कर्म सुधार के, है ना।
डर के कोई चीज़ रहा होगा तो जीवन में कोई कार्य ऐसा नहीं होगा जिससे मान हानि आपकी हो सके। महाराज जी कोई अनजाने में गलती हो जाए, अपराध हो जाए, अरे वो तो फिर जब जानबूझ के करता कोई अन्य सब खाते हैं, अन्य तो सब खाते हैं, हैं तो हमारे साथ कोई छल करो या हम तुम्हारे साथ कोई वो करे तो हम नहीं समझ रहे कि आप ये क्या कहना चाह रहा है, क्या मांगना चाह रहा है। या तुम भी समझते हो कि इसकी भावना से हमको पता चल रहा है इसको क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या लगना है। हितानित पशु पहचाना मानस तन गुण ज्ञान ने, मनुष्य शरीर जो है वो गुणों का तो निधान है कि नहीं। इतना सब अच्छा तुमको बता बाबा 3 नंबर पे जाना तो गाड़ी तुमको 11 बजे मिल जाएगी। बाबा टिकट खरीदने जाना, हम टिकट आपका करा दिए हैं, ये लो जाओ। छोटा सा बच्चा जितने हम चड्डी नहीं पहनते थे उतने बड़े में हम भाई लेटरिन कराने ले जाता था हमको कहीं लेके। हम बाहर नहीं निकलते थे, घर से डर लगता था कुत्तों का। तो मेरा बड़ा भाई था वो कहीं लेके जाता था, चल मैं तेरे को लेटरिन करा के ला। उतने में वो हमको मोबाइल चला के बता रहा है। हाँ इतने बड़े बच्चे अब चला रहे हैं। और हम नहीं जाते थे, दरवाजे से बाहर नहीं निकलते थे, भैया हमको लेटरिन कराने बाहर ले जाता था बड़ा वाला। स्कूल का भी नहीं गए, स्कूल जितने दिन वो कंधा बिठार के स्कूल ले गया उतने ही दिन स्कूल गए। वहाँ जिस दिन वो नहीं जाता था उस दिन तो झोला एक रानी में छिपाया, वो मिट्टी खुदोई नदी में बैठे बैठे अभिषेक करते थे। ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, ओ नमः। फूल चढ़ा रहे हैं, सच चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, नदी में बैठे रहते थे। उसको मालूम चलता था, फिर वो मारते मारते लाता था भाई से। तो दूसरे दिन ले के जा तो उससे तय करते थे तू शाम को लेने आएगा तो जा रहा है स्कूल, नहीं हम नहीं जा रहे। वो कहते अभी चला जा तू, उतने समय तो ले जाऊँगा। फिर वो जाता तो उधर से वो कंधा बिठा कर लाता तो लाले से स्कूल जाते आएगा तो भैया कंधा बिठा कर लाएगा। 5वीं पढ़े बाकी नहीं पढ़े। इतना ज्ञान तो आगे, असली पढ़ाई तो आपने कर ली महाराज जी, यही नहीं कर पाता है जी बस। फिर गौ सेवा करी, फिर स्कूल छोड़ने के बाद फिर गौ सेवा करी। हाँ पिताजी के साथ बखर हाँकते थे, फिर पिताजी के हरवा भगा देते थे लोग, बहुत परेशान पिताजी को करते थे। 60 बीघा जमीन पिताजी अकेले, चाचा एक और दूसरे गांव में ज़मीन थी वहाँ रहते थे। तो हरवा भगा दें, गांव वाले परेशान, भैंस ना निकलन दें, गोह रोक दें। हाँ फिर वो घर की समस्या देखते थे तो फिर हम नहीं जाते थे। अब तो आप महाराज जी धन्य हो गए, आपने सब कुछ छोड़ के सबका कल्याण करने के लिए ऐसी अवस्था में रहते हैं महाराज जी आप। और उनके पास 500 बीघा जमीन थी, हमारे पास 60 बीघा जमीन थी। आज उनकी बाखर में हम लोग रह रहे हैं, वो तो बेच के कड़ गए और हम लोगों ने खरीद लाई है। हाँ हमारा परिवार उसमें रहता। राधे ठीक है, काम आलो बताओ। ठीक है महाराज जी, आपने मुझे लोई के लिए आदेश किया एक, जी सर्दी की वजह, एक आपने तिरपाल के लिए महाराज जी, हाँ के लिए। हाँ और तिरपाल है तो देखो आप इसमें 2 डाल दी है, पन्नी 2 डाल रही है और तू शाम को डालेगा ना। हमें कहीं भंडारा जाऊंगा तो कोई ना कोई छेद करता है, जहाँ आसन बनाने के होते हैं, जहाँ बैठने की जगह है, ये कितने तिरपाल डाल रहे वो तो छेद कर देते हैं लोग। किसी को दुख देने से सुख मिलता है, किसी को सुख देने से सुख मिलता है। ये तो भाव की रीत है ना। बिल्कुल महाराज जी, तरह तरह की जीव आत्मा है ना। किसी को दूसरे को कष्ट देने में आनंद आता है, किसी को दूसरे को खिला देने में आनंद, किसी को उसी के खाने में आनंद आता। लेकिन रही भावना जैसी है ना, कोई दूसरों के धन के लिए बैठा हुआ, दूसरे को सताने के लिए पैदा हुआ है जो ना अपन सुख लिया है ना दूसरों को सुखी देखना चाहता है ना। हाँ अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरों के सुख से दुखी जीवन है भाई। मैंने कई आदमी को ऐसे देखे हैं उनके पास कोई बात की कमी नहीं है, कोई बात का दुख लवलेश के नाम नहीं है, और उन्हें दुख है तो ये इसका लड़का क्यों पड़ गया है, ये शत्रु मेरा खत्म हो जाए, हमारा जी 10,000 रुपया देंगे, एक खास शत्रु है मेरे, इसका नाश हो जाए। हम कहते हैं वो तुम्हारा शत्रु और हमारा सबसे बड़ा मित्र है। शत्रु तो सबसे बड़ा मित्र होता है जो सत्य की पहचान करा देता है, दुख देने के बाद वो रास्ता पे चला देता है, अपन को मालूम चल जाता है इस दुख से कैसे बाहर निकले अपन, है ना। तो सत्य जो है, नीम जो है वो कड़वा है, इसीलिए तो है क्योंकि वो गुणकारी है। सत्य जो है वो कड़वा है पर वो गुणकारी है, कुछ ना कुछ रस उसमें मिलेगा, है ना। ठीक है तो महाराज जी मैं प्रयास करूंगा। जी लौट के जी आपने 2 सेवाएं बताई हैं आपने मुझे जी, एक कुटिया महाराज जी और एक लोई जी। और
जो भी होगा महाराज जी मैं अवश्य प्रयास करूंगा। जी जी जी, ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। ठीक है महाराज जी। बहुत अच्छी चीज लाए अरे अरे महाराज जी, क्या सामर्थ्य है। जी जी। एक ऐसा रहा, अब एक सहारा मित्र कैसा सहारा रहा, कभी दुख सुख को है तो हाल उसके पास मनोरंजन हो जाएगा, बैठ जाएगा और किसी की आशा नहीं करेगा वह। कॉपी पेन ही आपका सहारा, यही जी मित्र है। जी जी, यही मित्र है ना। ठीक है तो महाराज तो मित्र तो वही होता है जो सही रास्ता पे ले जाता है, मित्र तो उसी का नाम है जो अंधेरे से निकाल के उजेले की रास्ता की तरफ खींच रहा है। तो इस लाइन में जाएगा तो तू सुख पाएगा, है ना। जी ठीक है महाराज जी, जाए हम। राधे। ठीक है, राधे श्याम महाराज। जी।